एग्जाम्पल गिवन है आपको, I is equals to integration runs from 0 to 7 of mod of x square minus 5x plus 4 into dx। अब मॉड में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करो तो इसके फैक्टर क्या आएगा बच्चों? इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 और ये मॉड में बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, इसको अगर जीरो के साथ इक्वेट करूंगा तो मुझे x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1 और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4। तो मेरे इंटरवल बन गए। तो पहले इंटरवल लिख लो बच्चों। इंटरवल क्या रहेंगे? इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 1 of mod of x minus 1 into x minus 4 into dx plus integration runs from 1 to 4 of mod of x minus 1 into x minus 4 into dx plus integration runs from 4 to 7 of mod of x minus 1 into x minus 4 into dx। अब साइन देना है पॉजिटिव निगेटिव। मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई थी कल कि प्रीवियस लेक्चर में। तो मुझे बोलो 0 और 1 के बीच में ये क्या रहेगा? निगेटिव। 0 और 1 के बीच में ये क्या रहेगा? निगेटिव। निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका इंटरवल तो बन गया इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब मुझे बोलो 1 और 4 के बीच में ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन 1 और 4 के बीच में ये क्या रहेगा? निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव। इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 1 to 4। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो। इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट प्लस इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 4 to 7। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब इससे सिंप्लीफाई कर लो, इंटीग्रेट करो और लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। तो इससे पहले सिंप्लीफाई कर लो, इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 to 1 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू डी एक्स। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 1 to 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू डी एक्स plus integration runs from 4 to 7 of x square minus 5x plus 4 into dx। सिर्फ अब इसे इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा। एक ऐड करते हो डिवाइड करते। इंटीग्रेशन प्लस फ्रॉम 0 to 1 माइनस यहाँ पे भी सेम एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x। इंटीग्रेशन प्लस फ्रॉम 1 to 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x। लिमिट रन्स फ्रॉम 4 to 7। अब सिर्फ इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना। जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे अपर लिमिट तो वो हो जाएगा 1/3 माइनस 5/2 प्लस 4 माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो वो 0 हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं गिरेगा। माइनस इन ब्रैकेट अभी अपर लिमिट डाल दो 4 का क्यूब अपॉन 3 4 क्यूब अपॉन 3 माइनस 5/2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 माइनस लोअर लिमिट अगर डालोगे तो वो हो जाएगा 1/3 माइनस 5/2 प्लस 4। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे अपर लिमिट डाल दो बच्चों तो हो जाएगा 7 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 7 माइनस लोअर लिमिट डाल दो तो 4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 4। अब सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना।
कैसे सिंप्लीफाई करोगे? कैलकुलेशन कैसे करना कंजूम? ये सेम टर्म दिख रही है देखो, ये वाली और ये वाली, क्योंकि माइनस माइनस बिकम प्लस ही होने वाला है, तो वो 2 टाइम्स बन जाएगी। तो 2/3 माइनस 5, 4 2 8 प्लस 8। बाद में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपको सेम दिख रही, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, तो हो जाएगा -4 का क्यूब। तो 4 क्यूब, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 क्यूब अपॉन 3 माइनस, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 4 4 द 16 प्लस 7 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 7। बाद में अब मैं जो 3 वाली टर्म्स है उनका बेस कॉमन निकाल लेता हूँ। तो उनका बेस अगर कॉमन निकालोगे तो वो मिल जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ी जगह कम है तो उसका मिल जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 64 प्लस 343 अपॉन 3। अगर 2 वाले अगर कॉमन निकाल दो तो 2 वाली एक ही टर्म है, वो कितना हो जाएगा -245 अपॉन 2, और जो कांस्टेंट टर्म बची वो लिख दो -5 प्लस 8 -18 -32 प्लस 28। इसे अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा 217 अपॉन 3 माइनस 245 अपॉन 2, ये हो जाएगा -81। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 217 इंटू इज 4 3 4 माइनस इसे 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हो 735 अपॉन 6 -81, तो ये आ जाएगा -301 अपॉन 6 -81। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो तो आ जाएगा -301 माइनस 486 अपॉन 6। तो फाइनल सॉल्यूशन आना चाहिए 787 -787 अपॉन 6। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है I is equals to integration runs from 0 to pi mod of cos x into dx। कुछ भी नहीं, जो प्रोसीजर सिखाई वही फॉलो करनी है हर एक फंक्शन के लिए। तो मुझे बोलो इसको अगर मैं 0 कर दूंगा तो cos x इज इक्वल्स टू 0, तो कौन सा एंगल पे वैल्यू 0 रहती है? x इज इक्वल्स टू π/2। तो मुझे इंटरवल तो मिल गए, तो इंटरवल कैसे लिखूंगा? पहले मैं इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म 0 to π/2 ऑफ mod of cos x into dx plus integration transform π/2 to pi of mod of cos x into dx। अब आपको सबको मालूम है, मैंने एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे कितना है 2π। तो मुझे बोलो 0 से लेके π/2 ऑल पॉजिटिव है, मतलब cos भी क्या रहेगा? पॉजिटिव, तो इसे पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म 0 to π/2 ऑफ cos x into dx प्लस इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म π/2 to pi। अब मुझे बोलो उसके बीच में क्या रहता है? π/2 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव रहता है, cos निगेटिव रहेगा, फिर माइनस ऑफ cos x into dx। अब इसे सिर्फ क्या करना है आपको? इंटीग्रेट। तो मुझे बोलो बच्चों cos का इंटीग्रेशन क्या बोला मैंने? sin x, लिमिट ट्रांसफॉर्म 0 to π/2। नेक्स्ट माइनस अगर बाहर निकालोगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या? sin x, लिमिट ट्रांसफॉर्म π/2 टू पाई। तो अपर लिमिट डाल दो बच्चों, sin π/2 1 माइनस sin 0 0 माइनस, अगर अपर लिमिट डालोगे तो sin पाई, यहाँ पे अगर sin की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या रहेंगी? sin की 0। तो वो क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? 0 माइनस sin π/2 कितना होगा? 1। तो ये बन जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, तो इसका सॉल्यूशन मिल गया 2। बहुत इजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है I is equals to integration runs from 0 to pi by 2 of mod of sin x minus cos x, mod of sin x minus cos x into dx. वही स्ट्रैटेजी, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है सबके लिए. तो मैं इसे अगर इक्वल टू 0 कर दूंगा तो मुझे बोलो बच्चों sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 0. दोनों 0 कब रहेंगे? जब इनका एंगल क्या रहेगा 45. मतलब x इज इक्वल टू कितना बच्चों पाई बाय 4. तो इसके इंटरवल डिसाइड कर लो पहले. तो इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 ऑफ मॉड ऑफ sin x माइनस cos x into dx plus integration runs from pi by 4 to pi by 2 of mod of sin x minus cos x into dx. अब इसे कैसे सॉल्व आउट करोगे? सबसे पहली चीज, आपको अगर इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो ग्राफ निकाल लेना है. तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ. तो मैं पहले ग्राफ निकालता हूँ. ठीक है, सपोज ये 0 है, ये आपका पाई बाय 2 है और ये आपका पाई है. ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? ये होगा किसका ग्राफ? साइन एक्स का. ये किसका ग्राफ होगा? साइन एक्स का. बराबर है. अब 0 से लेके साइन एक्स. अभी मैं क्या करता हूँ, कॉस एक्स का ग्राफ निकालता हूँ बच्चों. तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा. बराबर है कि? यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा. बराबर है. तो मुझे बोलो 45 के पहले cos x क्या है? बड़ा है. और sin x क्या है? छोटा है. तो छोटे टर्म में से बड़ी टर्म अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा? माइनस. आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा? माइनस. तो इसके इंटरवल क्या होगा? इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 ऑफ माइनस ऑफ sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x into dx. या 0 और 45 के बीच में वैल्यू कितनी आती है? 30. 30 डाल के देखो, आपको निगेटिव साइन ही आएगा. वैसे भी कर सकते हो. इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई बाय 2. अभी पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में देखो sin x क्या है? बड़ा है. और cos x क्या है? छोटा है. तो उनकी सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगी मुझे? पॉजिटिव. तो यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस cos x इंटू dx. अब इसे इंटीग्रेट कर दो बच्चों. माइनस को ऐसे ही बाहर निकाल लिया मैंने. sin x का इंटीग्रेशन है. sin x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x. तो हो गया माइनस cos x. cos x का इंटीग्रेशन है sin x. लिमिट रन्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4. नेक्स्ट प्लस sin x का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? माइनस cos x. और cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x. लिमिट रन्स फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई बाय 2. ये तो पूरी टर्म पॉजिटिव क्यों हुए? क्योंकि ये बाहर माइनस साइन है. अपर लिमिट डाल दो तो cos पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस लोअर लिमिट जब डालोगे तो cos 0 कितना हो जाएगा बच्चों? 1. और sin 0 कितना हो जाएगा? 0. बराबर है. मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों टर्म पॉजिटिव हो चुकी. प्लस यहाँ पे भी डाल दो बच्चों. अपर लिमिट अगर डालूंगा तो cos पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? cos pi by 2 is 0 and sin pi by 2 is 1. तो यहाँ पे मिलेगा मुझे -1. नेक्स्ट माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 4 डाल दो बच्चों. तो ये क्या हो जाएगा? -1/√2 माइनस 1/√2. अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है. तो इक्वेशन कैसी दिखेगी आपकी? 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1. फिर से ये -1. बाद में ये माइनस माइनस प्लस 1/√2 प्लस 1/√2. तो 1/√2 प्लस 1/√2 1/√2 1/√2. तो इनका बेस सबका सेम है. तो वो क्या हो जाएगा? 4/√2. और बढ़िया करके देता हूं -2. अब इसे सिंप्लीफाई कर दो बच्चों. तो 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 इंटू √2 इंटू √2 अपॉन √2 -2. तो √2 गेट कैंसल. इसमें से कॉमन क्या निकलता है? 2. तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा √2 -1. दिस इज योर solution. Remember this. Next question is I is equals to
I is equals to integration runs from 1 by e to e square of mod of log x upon x into dx. सबसे पहली चीज इज इक्वल्स टू जीरो. मैं अगर इसको जीरो के साथ इक्वेट करता हूँ तो log x अपॉन x इज इक्वल्स टू अगर जीरो है तो इम्प्लाइज दैट log x इज इक्वल्स टू जीरो. और कौन से एंगल कौन से वैल्यू पे log की वैल्यू जीरो रहती है 1, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू व्हाट 1. तो x की वैल्यू तो मिल गई 1, तो इंटरवल लिख लो पहले. इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 1 by e to 1 mod of log x upon x into dx plus integration runs from 1 to e square mod of log x upon x into dx. अब इसके बाद क्या करना है वो समझ लो. पहले सबसे पहले चीज मैं आपको लॉग का ग्राफ बताता हूँ. ये अगर ग्राफ है तो लॉग का ग्राफ ऐसा जाता है. तो ये वैल्यू रहती है 1. रिमेंबर दिस. ये वैल्यू कितनी रहती है 1. अब मुझे बोलो e की वैल्यू किसी को अगर मालूम नहीं तो e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है 2.718. तो मुझे बोलो अपने इंटरवल क्या दिए बच्चों 1 by e. तो 1 by e मेरे ख्याल से 1 upon e वो अप्रोक्सीमेट आना चाहिए 0.37 कुछ तो आएगा. तो 0.37 यहाँ पे कहीं तो भी आएगा. मतलब मुझे बोलो यहाँ पे अगर वैल्यू डालूंगा तो लॉग की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है निगेटिव. लॉग तो निगेटिव लेकिन x तो पॉजिटिव है ना. तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज निगेटिव. तो मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली वहां पे निगेटिव. तो इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 1 by e to 1 minus of log x upon x into dx plus integration runs from 1 to 1 to e square. अभी 1 से आगे अगर जाओगे तो log पॉजिटिव रहता है और x की भी वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव. तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे मिल जाएगा log of x अपॉन x into dx. अब इसके बाद इंटीग्रेशन करना है. बहुत इजी पार्ट है. अब मुझे बोलो मैं अगर पुट t इज इक्वल्स टू कर दूंगा पुट t इज इक्वल्स टू log x तो dt इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों 1 अपॉन x into dx. तो ये टर्म क्या बन जाएगी t. तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर अपॉन 2. तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 अपॉन e टू 1 ऑफ माइनस ऑफ log ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन 2 into dx plus integration runs from 1 to e square log of x का होल स्क्वायर अपॉन 2 into dx. अब मुझे बोलो बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर करोगे तो माइनस बाहर ही. अपर लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या करोगे 1. तो log 1 तो 0 रहता है. 1 by 2 को बाहर निकाल लो और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन. 1 by 2 का अगर बाहर निकालता हो तो अपर लिमिट डाल रहा हूँ 1. तो 1 log 1 रहता है 0. 0 का स्क्वायर इज 0 माइनस log ऑफ 1 by e log ऑफ 1 अपॉन e का होल स्क्वायर बराबर है प्लस इसका अपर लिमिट डाल दो e स्क्वायर. तो 1 by 2 को बाहर निकाल दो बाहर. तो log ऑफ e का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर है माइनस माइनस लोअर लिमिट कितना बच्चों log 1 और log 1 कितना रहता है 0. तो हो जाएगा 0. अब इसकी कैलकुलेशन कर लो सिर्फ. अब मुझे बोलो ये माइनस हाफ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हाफ. तो हाफ ऑफ log ऑफ 1 अपॉन e. तो log a अपॉन b प्रॉपर्टी क्या रहती है बच्चों log a माइनस log b. तो वो कैसे दिखेगा log 1 माइनस log e. तो log 1 कितना रहता है 0 और log e कितना रहता है 1. तो मुझे बोलो ये माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस. तो माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा पॉजिटिव. तो ये आ जाएगा 1 प्लस हाफ इंटू 2. ये सामने आएगा 2 सामने आएगा तो वो क्या आ जाएगा log ऑफ e का होल स्क्वायर बराबर है. log e की वैल्यू कितनी बच्चों 1. तो 2 का स्क्वायर कितना 4. तो वो कितना हो जाएगा हाफ प्लस 1 by 2 into 4. तो 2 1 जा 2 2 जा तो 2 2 जा 4 plus 1 is 5. तो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों आपका 5 by 2. 5 by 2 is your solution.